फ्रेंड्स, अपन विविध प्रश्नमाला 9 पे चल रहे थे। देखिए, विविध प्रश्नमाला का आपका जो क्वेश्चन था, विविध प्रश्नमाला 9, उसका क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक अपने हो गए थे। देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है, आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि किस टाइप का चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन जो बिंदु दिए गए उनको मान लेंगे। माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ए मानेंगे। पहला वाला ए बिंदु क्या है, आपके पास 1,4, दूसरा वाला बी -5,4 और सी बिंदु, जो सी बिंदु है वो क्या है, सी बिंदु है -5,-3 तथा जो डी बिंदु है वो है -1,3, 1,-3। ठीक है, 1,4 है, दूसरा बिंदु है -5,4, तीसरा बिंदु -5,-3 और जो आपका चौथा बिंदु है 1,-3। ये आपके पास 4 बिंदु है। आपको बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाता हूँ। इस चतुर्भुज के अंदर ये आपके पास भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी, ये भुजा डी है। और आपको देखिए बिंदु दे रखा ए 1,4, बी दे रखा है -5,4, सी दे रखा है -5,-3, डी दे रखा 1,-3। अपन ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी एंड डी ए, और अपन ये दोनों विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से आपके पास ए बी निकालेंगे। सबसे पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी में से ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी में से ए को -5 को 1 से माइनस करेंगे, प्लस 4 को 4 से माइनस करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, -6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 36 + 0 कितना हो गया, 6। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे अपन बी सी निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। वही सी में से बी को माइनस करेंगे। सी आपका क्या है, -5। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 में से -5 को माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो यहाँ से क्या आएगा, -3 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ये -5 + 5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, और ये 49, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 49, 49 आएगा। 49 का रूट क्या हो जाएगा, 7 आएगा। ऐसे अपन सी डी निकालेंगे। सी डी का मतलब क्या हुआ, डी में से सी को माइनस करेंगे। डी आपका 1 में से -5 को माइनस किया, -3 में से -3 को माइनस करेंगे, -3 में से -3 को माइनस करेंगे, -3 में से -3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस प्लस स्क्वायर आएगा, -3 माइनस प्लस होगा, और ये पूरे का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 + 5 6 का स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 0 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 + 0, 36 का रूट कितना आएगा, 6 आएगा। ये किसका मान आ गया, सी डी का मान आ गया। ऐसे अपन डी ए निकालेंगे। ए में से डी को माइनस करेंगे। ए क्या है, 1 में से
1 को माइनस किया, 4 में से माइनस करना है -3 को, तो यहाँ से 1 से 1 गया, 0 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा 0 प्लस 4 प्लस 3 7, 7 का वर्ग कितना आ गया 49, 49 का रूट कितना आएगा 7, DA का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब अपन निकालेंगे विकर्ण, क्या निकालेंगे विकर्ण, आपकी कौन सी विकर्ण AC निकालेंगे, C में से A को माइनस करेंगे, C बोलिएगा, माइनस के 5 में से 1 को माइनस किया और -3 में से 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे AC बराबर -6 का वर्ग -3 -4 -7 का वर्ग, -6 का वर्ग कितना आएगा 36, -7 का वर्ग कितना आएगा 49, तो कितना हो जाएगा ये 36 + 49 कितना हो जाएगा 6 9 15, 85 हो जाएगा। ऐसे अपन विकर्ण क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, आपका जो विकर्ण होगा वो होगा BD, आपका जो विकर्ण होगा वो होगा BD। देखिए यहाँ पे विकर्ण BD निकालेंगे, वो D में से B को माइनस करेंगे, D कहाँ पे है वो रहा, 1 में से माइनस करेंगे -5 का स्क्वायर और -3 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा -7 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे 6 का वर्ग और ये 49 हो गया, 6 का वर्ग कितना होगा 36 + 49 85 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, आपने AB ज्ञात किया, BC ज्ञात किया, CD ज्ञात किया, DA ज्ञात किया, AC विकर्ण ज्ञात किया और BD विकर्ण ज्ञात किया। सारे ज्ञात करने के बाद निष्कर्ष क्या निकला कि AB बराबर क्या है DC है या CD है, और क्या निकला भुजाएं यहाँ पे बराबर बोल रहा है लेकिन विपरीत भुजाएं बराबर है। ऐसे ही BC बराबर क्या आया DA, ये भी क्या है भुजाएं हैं। उसके बाद आपके पास जो AC आया वो किसके बराबर आया BD के बराबर आया, AC आया वो किसके बराबर आया BD की। ये आपकी क्या है विकर्ण है, क्या है विकर्ण। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर। इसका मतलब जो दिए गए बिंदु हैं वो एक आयत के शीर्ष है, अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है, ठीक है। इसके बाद √85 के बाद ये वाला लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने कंप्लीट बताया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12वां है उसमें आपको 5 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं 5 बिंदु दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि वो कौन सी आकृति बनाएंगे। आपको ये नहीं ज्ञात करना है कि ABBC, आपको भुजाएं नहीं ज्ञात करनी है। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 12वें में आपको बिंदु दिए गए हैं। माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को A मान लिया। जो पहला बिंदु है वो आपका है -2,0, दूसरा है 2,0, तीसरा है 2,2, चौथा है 0,4 और लास्ट है ई वाला -2,2।
आपको एक आकृति बनानी है कि किस प्रकार की ये आकृति होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक आकृति बनाऊंगा, यह आपका x है, यह आपका x डैश है, यह आपका y है, यह आपका क्या है y डैश है, ये 0, मैं दो दो का गैप लेता हूँ, इधर भी दो दो का गैप लूँगा, इधर भी दो दो का गैप लूँगा और ऊपर भी दो दो का ही गैप लूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हो तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, माइनस का 2,0 वो यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट 2,0 वो यहाँ होगा, तीसरा पॉइंट 2,2 वो यहाँ होगा, चौथा पॉइंट 0,4 वो यहाँ होगा, पाँचवा पॉइंट -2, वो यहाँ होगा। इन सभी बिंदुओं को आप जैसे ही मिलाओगे तो एक कैसी आकृति आएगी, पंचभुज। तो क्या बोलेंगे अपन, प्राप्त आकृति, क्या बोलेंगे, प्राप्त आकृति आपकी क्या होगी, एक पंचभुज होगी। क्या होगी, पंचभुज होगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13वां देखिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बिंदु दे रखा है 13वें क्वेश्चन में 3,4। वो बिंदु ए बी, जो दो बिंदु दे रखे हैं उनको मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा वो पूछा है। तो सबसे पहले आपको एक बिंदु दे रखा 3,4। इस 13वें का जब हल करेंगे अपन तो आपको एक बिंदु है, ऐसा बिंदु है जो यहाँ पे वो बिंदु है 3,4, वो दो बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करता है। ये 3,4 करेगा, किसको, ए और बी को। ए वाला बिंदु कौन सा मान लिया अपन ने, 1,2, और ये हो गया आपका 6,7। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 3,4 वाला जो बिंदु है वो इस ए बी रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करता है वो आपको चेक करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बिंदु सी को बीच में लिया, ऐसा क्यों, क्योंकि जो बिंदु सी है वो ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, ऐसा मानेंगे अपन। तो देखिए, माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को मान लिया मैंने a 1,2, b मान लिया 6,7। ए और बी से जो रेखाखंड बनेगा वो जो बिंदु 3,4 है आपके प्रश्न में, ये बिंदु पहले दे रखा है, 3,4 वाला बिंदु पहले दे रखा है, लेकिन ये बिंदु है इस रेखाखंड को कौन से अनुपात में, तो इसको मैंने क्या मान लिया, तथा बिंदु सी 3,4 ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है। देखिए स्टूडेंट्स, अंतः विभाजित करता है, इसका मतलब अंतः विभाजन सूत्र से बात करेंगे। अंतः विभाजन सूत्र से, तो आपका अंतः विभाजन वाला सूत्र होगा वो C m1x2 m2x1 अपॉन m1m2 m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 का मान पता नहीं है, m2 का मान पता नहीं है, x1 का मान पता 1, y1 का मान पता 2, x2 का मान 6, y2 का मान 7। तो m1 x1 का मान कितना है, अगर यहाँ से अपन x1 का मान निकालेंगे
तो कितना आएगा, सॉरी x2 का 6 प्लस x1 का मान बोलो 1 m1 प्लस m2, m1 ऐसा का ऐसा, y2 का मान बोलिएगा, y2 कहाँ पे है, y2 का मान 7, m2 ऐसा का ऐसा, y1 का मान, y1 आपका होगा 2, m1 प्लस m2 होगा, यहाँ से 6m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। देखिए 7 को m1 से गुणा किया 7m1 और ये 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको बिंदु दे भी रखा है, बिंदु C 3,4 ये आपको दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो x का निर्देशांक है वो x के निर्देशांक के बराबर होगा, मतलब 6m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 वो 3 के बराबर होगा। अब इसको वजर गुणा करेंगे तो 6m1 प्लस m2 बराबर 3m1 प्लस 3m2। देखिए इसको आप इस 3 के बराबर करोगे या इसको आप 4 के बराबर करोगे, आंसर सेम आएगा। माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर अपन इसको भी तो बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको भी बराबर आप कर सकते हो। m1 के पदों को एक तरफ लेके जाएंगे, m2 के पदों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से 6m1 माइनस 3m1, 3m2 माइनस m2, तो यहाँ से 3m1 बराबर 2m2। ठीक है, अब कितना आएगा यहाँ से, m1 बटे m2 का मैंने भाग लगा दिया तो m1 बटे m2 2/3, तो अनुपात आया 2:3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको m1 अनुपात m2 ही ज्ञात करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, एक वर्ग है और उसके विकर्ण के दोनों सिरे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आपके पास एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग के विकर्ण के दोनों सिरे दे रखे हैं। एक विकर्ण है, उसके ये वाला सिरा और ये वाला सिरा दे रखा है। ये दे रखा है -3,2, ये दे रखा है 5,-4। एक बार चेक कीजिए क्वेश्चन सही है क्या, 5,-4 और -3,2 बिल्कुल सही है। तो माना दिए गए बिंदु, पहला वाला क्या हो जाएगा A और दूसरे वाला तथा B वो क्या हो जाएगा -3,2। तो वही दूरी सूत्र से लगाएंगे अपन, दूरी सूत्र से लिखेंगे अपन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो -3 में से 5 माइनस करेंगे और 2 में से -4 माइनस करेंगे। तो आपको इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे -8 का वर्ग और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 4 का वर्ग। -8 का वर्ग कितना होगा, 64। 2 + 4 कितना हुआ, 6। 6 का वर्ग करेंगे 36। 64 + 36 कितना आएगा, 100। 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, आपके 14 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 15 की बात करते हैं। 15 वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 वाले क्वेश्चन में आपको एक रेखाखंड के एक सिरे के निर्देशांक और उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। आपको पूछा है उस रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। क्या पूछा है, आपको एक रेखाखंड दे रखा है, उसके एक सिरे और उसके एक मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। आपको उसी रेखाखंड का दूसरा सिरा पूछा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो आपको एक ही रेखाखंड का एक सिरा वन एंड दिया हुआ है और उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, आपको अनदर एंड का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, सॉरी 15 वाला क्वेश्चन क्या होगा, माना देखिए ये आपका ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये मध्य बिंदु, ए दे रखा 4,0 और मध्य बिंदु रेखा 4,1, इसको मान लिया x, y। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या। तो यहां पे माना दिए गए बिंदु पहले वाले को a मान लिया, दूसरे वाले को c मान लिया, b नहीं माना है क्योंकि b अपन दूसरे एंड का मान लिया, तथा अन्य सिरे के निर्देशांक ये भी अपन ने माने हैं, वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा x, y। यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र से बात करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा, c x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से c x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 की वैल्यू बोलो 4 प्लस x अपॉन 2 और 0 प्लस y अपॉन 2, ये x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। 4 प्लस x अपॉन 2, 0 प्लस y अपॉन 2, यहाँ से 4 प्लस x अपॉन 2, 0 में y ऐड करने के बाद y आएगा y अपॉन 2। आपको पता है c बिंदु दे भी रखा है, बिंदु c क्या है 4,1, ये आपको दिया गया है। x निर्देशांक के बराबर, y निर्देशांक के बराबर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस x, तो यहाँ पे 4 प्लस x बटे 2, ये वाला मान है वो 4 के बराबर होगा, तो 4 प्लस x, 2 को वज्र गुणा कर दिया 8, x का मान 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया। ऐसे ही ये y वाला निर्देशांक 1 के बराबर होगा, तो y अपॉन 2 इक्वल में 1, 2 उधर जाएगा, यह आ गया। अतः अन्य सिरे के निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 4,2। अन्य सिरे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,2। यह आपका क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक आप मैथ्स की फेयर कॉपी में काम भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।